भारत विश्व के मानचित्र पर कोहिनूर सा जड़ा हीरा, जो विकास की पटरियों पर तेज सरपट दौड़ चला है। प्रगति, सफलता और विकास वो मंजिलें हैं जिन्हें हर देशवासी पाना चाहता है। देश के हर नागरिक की रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर तरफ नवाचारों की पहल हो रही है। ऐसी ही एक पहल है देश की भावी पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की। और ये पहल की भारत सरकार ने देश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू कर स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस महत्वपूर्ण योजना से जोड़ा गया, ताकि देश का कोई भी बच्चा भूख के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। भूख और शिक्षा का जोड़ टूटता सा महसूस हुआ। नव अनुसंधानों और प्रयोगों ने स्कूल के बस्तों से टिफिन गायब कर दिए, क्योंकि विद्यालयों में ही ज्ञान के साथ साथ भोजन का प्रसाद भी बंटने लगा। बच्चे दिमागी खुराक के साथ साथ शारीरिक पोषण भी पाने लगे, क्योंकि ममता की छांव वाली मां की रसोई अब स्कूलों से जुड़ गई थी। और रसोई भी कोई छोटी मोटी नहीं, वरन 4 घंटों में 1.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों के लिए खाना पकाने वाली अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित विश्व की सबसे बड़ी रसोई। विश्व की सबसे बड़ी रसोई इसलिए क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का खाना इस तरह की रसोइयों में ही बनकर तैयार होने लगा। रसोई घर का नाम भी तो कितना सार्थक रखा गया, अक्षय पात्र, वो पात्र जिसके भोजन का कभी क्षय नहीं होता हो। क्षय मतलब जो चीज है वो कम हो सकती है, जो क्षय हो सकती है। अक्षय मतलब जो चीज क्षय भी नहीं होगा, हमेशा मीन्स एक कभी कमी नहीं होगा, हमेशा बढ़ते रहेंगे। सो अक्षय पात्र का मतलब है इट्स ऑलवेज फुल, हमेशा भरा रहते हैं, कभी कम नहीं होगा, कभी खाली नहीं होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है अपना महाभारत से आते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को एक पात्र दिया था, उसको बोलते अक्षय पात्र, जिसमें से जितना लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, जितना भी लोग आओ उसको खाना खिला सकते थे उस बर्तन से। तो अक्षय पात्र का कॉन्सेप्ट वही से निकाला हमने। जितना भी गरीब बच्चे हैं, अपना उद्देश्य भी यही है कि भारत देश में जितना भी गरीब बच्चे हैं, जितना भी गरीब लोग हैं, सबको खाना खिलाना है। ये अपना अक्षय पात्र का उद्देश्य है। इसी का बैकग्राउंड लेके हमने अक्षय पात्र का नाम दिया। अक्षय पात्र की स्थापना हुई वर्ष 2000 में दक्षिण भारत के शहर बंगलुरु में 5 स्कूलों के 1500 बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की शुरुआत के साथ। पर आज ये देश के 9 राज्यों के 14 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में ही दोपहर का भोजन उपलब्ध करा सरकार की मध्याह्न भोजन योजना को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अक्षय पात्र का कॉन्सेप्ट ऐसे शुरू हुआ। बैंगलोर में अपना मंदिर है, इस्कॉन बैंगलोर नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो मंदिर में जब स्कूल बच्चे आते थे दोपहर का खाने के लिए, तो उसको देखते हुए हमें सोचा कि स्कूल बच्चे मंदिर में दोपहर को खाने का वजह से आ रहे हैं, तो जब हम खाना स्कूल में शुरू करेगा तो कैसे रहेगा। तो देन वो इनोवेटिव आइडियाज थे कि हमने स्कूल में खाना देना शुरू किया। तो स्कूल अपना मंदिर का जो आसपास में जितना 4-5 स्कूल थे, उस स्कूल से हमने खाना देना शुरू किया। देन धीरे धीरे इसका जो फेम है, प्रसिद्ध हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि बहुत सारा स्कूल से हमें रिक्वेस्ट आना शुरू हुआ। सो देन हमने धीरे धीरे बढ़ते गए। देन राज्य सरकार ने हमें सपोर्ट दिया कि और ज्यादा तरीके से आप एक्सपेंड कर लीजिए। सो देन एक्सपेंड करते गए। फाइनली सिर्फ कर्नाटक में नहीं, बहुत सारा राज्यों में ये प्रोग्राम फैल गए। अक्षय पात्र जयपुर की रसोई तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई है, जहां प्रतिदिन 1.5 लाख विद्यार्थियों और 10,000 जरूरतमंद लोगों के लिए खाना पकाया जाता है। घर पर 2-4 मेहमान आ जाएं, तो भोजन बनाने के लिए अच्छी खासी व्यूह रचना करनी पड़ जाती है। पर ये रसोई तो 2 लाख लोगों का भोजन चंद ही घंटों में बना डालने में सक्षम है। अत्याधुनिक नवीनतम उपकरणों और मशीनों की सहायता से ताजा, गर्म और पौष्टिक भोजन तैयार करना किसी नवाचार से कम नहीं है। पहल पर पहल करने की जिम्मेदारी मशीनों ने ओढ़ ली, जो नए आविष्कारों और अनुसंधानों के साथ इंसानी इशारों पर भूख
और कुपोषण के खात्मे के लिए वृहद स्तर पर जुट गई। जब बच्चे भूखे पेट में हैं तो उनका जो शिक्षण के ऊपर उनका ध्यान जो है केंद्रित नहीं हो सकते। इसके लिए अक्षय पात्र ने एक अच्छा कदम उठाया। उनका पहल किया कि जब बच्चों को हम खाना देते हैं उनका पेट भर जाते हैं। जब पेट भर जाते हैं तो स्कूल में जो भी टीचर बोलते हैं वो सुन सकते हैं। तो ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए स्कूल की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसका वजह से उनको खाना भी मिल रहा है, साथ साथ में शिक्षण भी मिल रहा है। वो जो है हर आदमी के लिए प्रिमिटिव थिंग है। आटा गूंदने की इस मशीन को ही लीजिए, मिनटों में ही अपने आप कई किलो आटा गूंद डालती है और फिर इस आटे से ये भारी भरकम मशीन 1 घंटे में 40,000 रोटियां सेक डालती है। और इस तरह की एक नहीं वरन 3 मशीनें यहाँ स्थापित हैं। जब हम अक्षय पात्र राजस्थान में सबसे पहले जयपुर में जब शुरू किए थे 2004 में, तो हम रोटी बनाते थे बच्चों के लिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है रोटी है। तो जब हम रोटी बनते थे मैन्युअली बनाना शुरू किया हमने, तो लगातार 100-150 लोग 4-5 घंटा काम करने का बाद में भी हम सिर्फ 30,000 बच्चों के लिए रोटी नहीं बन पाते थे। वो भी मुश्किल से हम बच्चों के लिए देने के लिए कोशिश कर रहा था। जब इनोवेशन की जब बात आती है, अक्षय पात्र ने चपाती मशीन को ढूंढना शुरू किया। मतलब जो कम घंटे, कम टाइम में, कम समय में ज्यादा रोटियां कैसे बना सकते हैं। तो पहले इनोवेशन है, पहले अपना इंट्रोड्यूसिंग है 10,000 रोटी बनाने वाला मशीन हमने मैन्युफैक्चर किया। हमने जो मैन्युफैक्चरर है उनको आइडियाज दिया कैसे बना सकते हैं। 10,000 रोटी मशीन देखने के बाद में अपना ही अक्षय पात्र ने एक और आइडिया दिया कि 40,000 रोटियां कैसे बन सकते हैं। तो उसका जो नया इनोवेशन टेक्नोलॉजी में हमने मॉडिफिकेशंस करके नया मशीन का इंट्रोड्यूस किया, वही है अपना जो भी आप देख रहे हैं 40,000 रोटियां एक मात्र घंटे में बना सकते हैं। तो अभी और भी एक नया इनोवेशन है, हम जो चपाती का संख्या है मात्र जो है कैसे बढ़ा सकते हैं। तो 60,000 रोटियां बनाने वाला मशीन हम अभी डेवलप कर रहे हैं और कुछ मात्र दिनों में वो भी अपना किचन में आप देख सकते हैं। मशीन को इस तरह से बनाया गया है कि रोटियों को दोनों तरफ से सेका जा सके और आंच पर ऐसा नियंत्रण कि एक भी रोटी जल ना पाए। रोटी को चुपड़ने के लिए भी मशीन में रिफाइंड सोयाबीन की फुहारें बरसाने की विशेष व्यवस्था है। सब्जियों की सफाई के लिए क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फिर यह खास मशीन स्वतः ही उनकी कटाई भी कर डालती है। स्वादिष्ट सब्जियां बनाने के लिए विशेष बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। चावल सफाई मशीन पल भर में कंकड़ पत्थरों से चावल को मुक्त कर डालती है। मसाला पीसने के लिए भी विशेष उपकरण स्थापित किए गए हैं। नवाचारों की पहल देखिए कि ईंधन के रूप में कृषि अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। उत्तम भंडारण व्यवस्था, विश्व स्तरीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन यहाँ की एक और विशेषता है। सब्जियों के पूर्व प्रसंस्करण में इस कोल्ड स्टोरेज का विशेष महत्व है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाता है। मजाल है कि बच्चों के भोजन में काम आने वाली कोई भी सामग्री किसी भी तरह से कम हो। ऐसे गार्जियन जिन्होंने कभी अक्षय पात्र को नहीं देखा है, उन्हें अक्षय पात्र का विजिट कराए। मानता हूं अक्षय पात्र हमें स्कूलों के टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, बच्चों को विजिट कराते रहते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा प्रभाव इनके गार्जियंस को अगर विजिट कराई जाए, जब वो वहां की गुणवत्ता और वहां की सफाई ये सब देखेंगे, अपने आप अपने बच्चों को जो रोकते हैं वो संदेश बिल्कुल समाप्त होगा। लीजिए, अब तैयार हो गया सुपाच्य, स्वादिष्ट, ताजा, गर्म, पौष्टिक भोजन, जिसकी पैकिंग भी स्टरलाइज्ड बर्तनों में की जाती है। भाप द्वारा हर बर्तन को स्टरलाइज्ड करना विश्व स्तरीय मानकों को अक्षरशः लागू करने की पहल है। भोजन का परिवहन भी अनुकूलित वाहनों में ही किया जाता है ताकि गुणवत्ता प्रभावित ना हो। और अब चल पड़ा भोजन अपनी मंजिल की ओर, विशेष रूप से निर्मित की गई इस नीली बस में। बच्चों की पसंद के अनुसार ही मेन्यू बनाया जाता है, जिसे हर रोज बदला जाता है। कभी है रोटी सब्जी, तो कभी चावल, खीर, पुलाव, खिचड़ी, सांभर, दाल, फल, बिस्कुट और न जाने क्या क्या। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और ये खाना बहुत अच्छा बनता है। ये मैं बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को
रोटी सब्जी चावल आते हैं। मंगलवार को रोटी सब्जी आती है और बुधवार को वो पीले चावल आते हैं। गुरुवार को बिस्कुट भी आते हैं चावल रोटी सब्जी के साथ में। और शुक्रवार को वो रोटी सब्जी आती है और सफेद चावल आते हैं। शनिवार को मीठी खिचड़ी आती है। और अक्षय पात्र जयपुर ने तो देश में पहली बार इस विशाल बेकिंग मशीन की स्थापना भी कर डाली है, जिसकी मदद से मध्याह्न भोजन योजना में देश में पहली बार केक, बिस्किट और अन्य बेकरी उत्पादों का भी समावेश होने लगेगा। है ना वैल्यू एडिशन। बच्चों के लिए खाने का साथ हम न्यूट्रिशियस आइटम शुरू किया, जैसे फोर्टिफाइड अनालॉग सोया दाल से। जैसे जयपुर में बहुत सारा संस्था है जो फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनका साथ हम जुड़े हैं। तो बच्चों का खाने में दालों में हम फोर्टिफाइड सोया दाल यूज करते हैं। और एक और इनोवेशन जो हमने रिसेंटली शुरू किया वो है बेकरी। तो बेकरी में क्या करते हैं हम फोर्टिफाइड वीट यूज करते हैं। गेहूं का आटा जो है उसको फोर्टिफाइड करके उससे हम बिस्किट, केक, कुकीज वगैरह बनाते हैं। वो बच्चों के लिए हमने देना शुरू किया। कुछ दिनों में पूरा जयपुर का जितना गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं सब लोग केक और बिस्किट का टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ इन बच्चों को तो देखिए, भोजन का वास्तविक आनंद इन्हें कितना खुश किए हुए है। न सुबह टिफिन लाने की कवायद और न ही लंच टाइम में भोजन तलाशती निगाहें। ये खाना बहुत अच्छा था। किनके चावल बहुत अच्छे आते हैं और खाना मिलता है जो अच्छी तरह परोसा जाता है और नंबर वाइज से खाना खिलाया जाता है। अच्छी तरह व्यवस्था करके बिठाते हैं, कोई कमी नहीं रहती। ये खाना हमारे स्कूल में काफी सालों से आ रहा है। ये खाना हमें बहुत अच्छा लगता है और हम भी इस खाने को है ना अच्छी तरह से साफ सफाई से खाते हैं। और इस खाने का हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि ये खाना रोजाना अलग अलग बदल के आता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। और तथा किसी भी गरीब बच्चे के लिए इस खाने को प्राप्त करने के लिए इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती। इस वजह से ये खाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे स्कूल में जब खाना आता है तो हम लोग सबको बहुत अच्छा लगता है। हम 3-3 4-4 रोटी चावल और सब खाते हैं और पेट भर के खाते हैं और फिर पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। सभी के माता पिता को जल्दी नहीं उठना पड़ता है और सुबह खाना नहीं बनाना पड़ता है। स्कूल में खाना आता है, इसलिए हम स्कूल में खाना खाते हैं। जानकार बताते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना से विद्यालयों में नामांकन के साथ साथ विद्यार्थियों का ठहराव भी बढ़ा है। संतुलित भोजन मस्तिष्क और शरीर दोनों को ही अपेक्षित लाभ पहुंचाने लगा है। अक्षय पात्र के द्वारा चलाया गया, वैसे तो राजस्थान सरकार ने जो मिड डे मील योजना चलाई है, ये गरीब तबके के लिए अमृत के समान है। दूर दूर की ढाणियां, गांव, मजदूर वर्ग जहां भी रहता है, वो केवल इसी के खातिर अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज पाते कि उनके भोजन का क्या होगा। सुबह उनको भोजन बना करके भेजना मजदूर वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जब से ये मिड डे मील चालू हुआ है, तब से ये समस्या एक करीब सभी स्कूलों में समाप्त हो गई। उससे भी बढ़कर जयपुर के अंदर या जहां भी अक्षय पात्र काम करता है, अक्षय पात्र ने इसको पूरी तरह अपने हैंड ओवर करके अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन स्कूलों में भिजवाया, जिससे बनाने का खर्चा या गुणवत्ता, इसके अंदर सभी स्कूलों के अंदर एक समानता आई। इससे बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी, इसी तरह खून की कमी आदि जो रोग केवल भोजन की कमी से उपलब्ध होते हैं या बच्चों को लगते हैं, वो करीब समाप्त हो गए। इसके मिलने से स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर विशेष करके छात्र संख्या बढ़ी है। छात्र संख्या बढ़ने से स्कूलों का स्तर सुधरा भी है। मिड डे मील योजना छात्रों की उपस्थिति को ज्यादा बढ़ाने में, साथ ही ठहराव देने में, दोनों में अत्यंत लाभदायी हुई है। विशेष करके शहरों में तो अक्षय पात्र जैसी जहां योजनाएं काम करती है, वहां पे बना बनाया भोजन अगर प्राप्त होता है तो वहां तो निश्चय रूप से विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या भी बढ़ी है और ठहराव भी बढ़ा है। और ठहराव बढ़ने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अपने आप होता है। अक्षय पात्र से काफी टाइम का बचाव होता है और भोजन भी अच्छा आता है सर। उसकी तुलना में क्वालिटी अच्छी आती है भोजन की, तो स्वाभाविक है कि फायदा ही है। कई जरूरतमंद कमजोर तबके के विद्यार्थियों के लिए तो ये
अमृत के समान है। मेरा नाम ज्योति कश्यप है और यहाँ पे जो खाना आता है वो बहुत अच्छा आता है, पौष्टिक है और सबको बहुत अच्छा लगता है। और वो गरम आता है, सबको सुधिया अच्छा लगता है। हम 4 बहन भाई हैं, पापा खिलौने और गुब्बारे बेचते हैं, मम्मी घर पर रहती है। घर पे में हम गरीब होने के कारण अच्छा खाना नहीं बना पाते, इस वजह से ये खाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छा खाना मिलता है, घर से भी बहुत अच्छा लगता है ये। और हम सुबह खाना नहीं खाते, खा के आते क्योंकि हमारे मम्मी पापा हम गरीब इसलिए हमको घर पे खाना नहीं मिलता और हम स्कूल में आके खाते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो बालिकाओं को भेजते नहीं थे पहले विद्यालयों में। कई लोग ऐसे थे जो मजदूरी करते हैं, बच्चों को साथ ले जाते थे, भाई लड़कों को पढ़ा लेते हैं, लड़कियों को साथ ले जाते थे। और जब से ये अक्षय पात्र की योजना चली है तो भोजन मिलता है, इसलिए वो लोग भी भेजते हैं कि चलो हमारे एक टाइम का भोजन बचता है और लड़कियों को भोजन मिलता है और उनका स्वास्थ्य भी सुधरता है सर, कुपोषण जो है वो कम होता है। ये जो प्रोग्राम है अक्षय पात्र जो है अक्षय राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग से चलते हैं। सो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के उनका एक कन्वर्जन चार्जेस होते हैं, मतलब एक बच्चों के लिए उनका बजट में एक अमाउंट फिक्स किया गया है। तो जब अक्षय पात्र का खाने का रेट हम कैलकुलेट करते हैं, ऑलमोस्ट 50% केंद्रीय और राज्य सरकार का अनुदान से होते हैं, उसका अलावा 50% जो है अक्षय पात्र फंड रेज करते हैं। बहुत सारे डोनर से, कॉर्पोरेट से, उनसे फंड रेज करके हम एक्टिविटीज चला रहे हैं। तो जब 6 रुपए या 7 रुपए में ये खाने का हम बात करते हैं तो आज का दिन में तो बहुत मुश्किल है इसे खाना मिलना। तो अक्षय पात्र कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? जब हम अक्षय पात्र का जो इनोवेटिव आइडिया से कि 40,000 रोटी बनाने वाला मशीन है, उससे बहुत सारा मैन पावर कम हो गया। जो 150 लोग इतना रोटी बनने के लिए मुश्किल था 1-2 घंटे में, सिर्फ वो एक मशीन सिर्फ एक मात्र घंटे में सिर्फ 4 या 5 लोगों का सहयोग से 40,000 रोटी बन सकते हैं। इसका वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ मील्स जो है बहुत कम हो गया। उसका साथ साथ हम सेंट्रल प्रोक्योरमेंट टीम है कि अपना देश भर अक्षय पात्र का जितना रिक्वायरमेंट है एक बार हम जब सीजन है उस टाइम में उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए जीरा सबसे इंडिया में जो जिस जगह में उगते हैं उस जगह में हम जाते हैं, उसको सब्सिडाइज रेट में उनको कन्विंस करते हैं अक्षय पात्र के बारे में और कम रेट में हम खरीद के रखते हैं। तो इसका वजह से कॉस्ट ऑफ मील जो है बहुत कम हो जाते हैं। अक्षय पात्र जयपुर का एक नवाचार और भी है। गरीब बेसहारा लोगों के लिए मात्र 5 रुपए में शाम के भोजन के रूप में अक्षय कलेवा। जयपुर नगर निगम के सहयोग से संचालित ये भोजन शहर के 30 स्थानों पर हर शाम बांटा जाता है। यहाँ शाम को डेली खाना खाने आता हूँ और हमारे को बढ़िया खाना मिलता है। दाल और चावल और रोटी मिलती है, 5 रुपए भर पेट भोजन मिलता है और इससे हम संतुष्ट हैं। और हमारे सभी भाई बहन हमारे साथ में खाना खाने आते हैं। मैं मजदूरी करने आया हूँ, बेलदारी करता हूँ सब, और शाम को 5 रुपए में रोटी मिलती है भरपेट और अच्छा खाना लगता है मेरे लिए। और हम ही 150 आदमी खाते हैं, उनके लिए सबके लिए अच्छा खाना मिलता है। सभी तरह के लोग खाना खाने आते हैं सारे यहाँ, मजदूर आते हैं, वैसे भी आते हैं, कोई पढ़ने वाले आते हैं, कोई यात्री आ जाते हैं, सबके लिए खाना मिलता है। कभी कोई छुट्टी पड़ जाती है संडे, कभी जब तो नहीं आता है, नहीं डेली आता है। क्या कैसा लगा? आप क्या क्या खाते हैं बताइए? चावल, रोटी और दाल। कितने पैसे देने पड़ते हैं? 5 रुपए। जब अक्षय पात्र का सेवा इनोवेशन का जब हम बात करते हैं, अपना नया प्रोग्राम है अक्षय कलेवा। ये जो है देश भर में अक्षय पात्र का इनोवेशन था कि शाम को जो मजदूर लोग होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, सर्कल्स, बस स्टैंड के पास रहते हैं, उनके लिए सब्सिडाइज 5 रुपए में मील प्रोवाइड करना हमने शुरू किया। इसका वजह से जो लोग भूखे सोते थे, जो लोग उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो लोग अभी पेट भर के खा के आराम से शाम को रेस्ट कर सकते हैं। ये अक्षय पात्र का एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। अक्षय पात्र अब एक आंदोलन बनता जा रहा है, एक ऐसा आंदोलन जो देश की भावी पीढ़ी को कुपोषण और भूख से सदैव मुक्त रखेगा। भूखे को रोटी और हर हाथ को रोजगार दिलाने की पहल देश को विकासशील से विकसित देश बनाने को कृत संकल्प है। वो दिन दूर नहीं जब विकास के इस नव सूर्य की किरणें देश को सफलता के प्रकाश से दैदीप्यमान कर देंगी। निश्चल से दिखती ये मुस्कुराहट
अब देश के सुनहरे और सुदृढ़ भविष्य की आहट देने लगी है। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम। पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। समझो जरा। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ